Dear students of class 10 and 12, greetings। देखिए, आप वीडियो की जो हेडिंग है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या 45% से सीधे-सीधे हम 90% पर पहुंच सकते हैं क्या? ये संभव है क्या? ये बिल्कुल संभव है। अपने 4 दशकों के अनुभव के आधार पर एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग thousands of students, I can tell and I can assure you that you can do it, provided you do whatever I am telling। देखो बच्चों, परीक्षा के करीब-करीब 80 दिन, 85 दिन रह गए हैं। 80 टू 85 डेज़ आर लेफ्ट। बहुत से बच्चे सीरियस हो गए हैं। कुछ सीरियस होने के लिए मूड बना रहे हैं, कुछ नर्वस हो रहे हैं और कुछ लोग कन्फ्यूज़ है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें? ये आपके साथ नहीं हो रहा है। ये जब से परीक्षा की परंपरा चली है, तब से हम लोग के ज़माने में भी हो रहा था। मतलब अगर हम 74 में क्लास 10 और 76 में हमने 12th दिया था, उसमें भी यही स्थिति थी। लगता ही नहीं था कि हम जितना पढ़ें लगता था कम ही है क्या, हम कहाँ फँस जाएँगे, वगैरह-वगैरह। कहने का तात्पर्य ये कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा है तो थोड़ी-सी हार्ट बीट बढ़ती है। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ठीक है? अब हम लोग 3 पहलुओं पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या मैं कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ यस, आप कर सकते हो। पहली बात तो है कि आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि हम क्या और कैसे करेंगे? और तीसरा है कि टाइम कहाँ है? इन 3 पहलुओं पर हम बात करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि आप कर सकते हो क्या? आपने क्रिकेट तो बहुत खेला होगा, तभी तो नर्वस हो रहे हैं। जब पढ़ने का समय था तो क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्रिकेट में एक वर्ड आता है बैट। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है। बहुत लोग समय निकाल के बैट देख रहा होगा, मैच देख रहा होगा। तो देखिए उसमें बैट होता है। बी स्टैंड्स फॉर बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रख करना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं कर तो सकता हूँ। आप थोड़ा-सा विचार करके देखिएगा, तो आपको लगेगा कि आपने अपना 100% दिया ही नहीं है। अगर आप ठीक से ध्यान ध्यान से देखिएगा, तो लगेगा कि आप तो हार्डली अपना 30-40% ही दिए हैं। तो 30-40% दिए हैं, तो 30-40% नंबर आया है। अगर आप 100% दे देते, तो आपको उस ऑप्शन आते, मार्क्स आते। कहने का तात्पर्य ये कि पहले आपको अपने पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप से कहना पड़ेगा कि भई मैं कर तो सकता हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ। कोई भी बाहरी शक्ति या कोई भी बाहरी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम। अपना उद्धार तो आपको खुद करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वन इज बिलीव इन योरसेल्फ। द सेकंड वन इज ए। नाउ यू मस्ट कम इन ऑटो मोड। ऑटो मोड समझते हैं? जैसे पायलट चलता है तो कभी-कभी एरोप्लेन को ऑटो मोड में डाल देता है। आजकल बहुत सी गाड़ियाँ भी हैं कि अगर आप छोड़ देते हो गाड़ी अपने आप चलती रहती है। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा उठो और पढ़ो। अगर कहना पड़ रहा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आपको क्या करना होगा? अपने आप को ऑटो मोड में आना पड़ेगा। अपने से हमको कब उठ जाना है, कब बैठ जाना है, कब पढ़ाई करना है। मतलब क्या हुआ कि अब नहीं आप ऑटो मोड में आएँगे, अपने से नहीं करिएगा तो कब करिएगा? एंड जो टी है, वो है कि टेक द सिचुएशन हेड ऑन। हेड ऑन समझते हैं? भाई जो सिचुएशन है, अगर हमको 40% नंबर आया है, 50% नंबर आया है, 60% नंबर आया है, तो सिचुएशन का सामना तो आप ही को करना पड़ेगा। देखिए, जब कबूतर की तरफ बिल्ली बढ़ती है ना, तो कबूतर आँख बंद कर लेता है। क्यों? कहता है कि ना हम बिल्ली को देखेंगे और ना बिल्ली हमें खाएगी। नहीं, आपको उड़ जाना है। अगर आँख नहीं बंद कर तो उड़ जाएगा, बच जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये बिलीव करना है कि यार जो भी सिचुएशन है, मुझे विश्वास है, मुझे आत्मविश्वास है
और मैं ऑटो मोड में आ गया हूँ कि मुझे करना है, तो नेचुरली आप किसी चीज़ का भी सामना कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। सो टेक द हेड ऑन। तो बैट हो गया, लेकिन आप जब क्रिकेट खेलते हो तो किस लिए खेलते हो? भई अभी डिफरेंट कंट्रीज़ का मैच चल रहा है, क्यों? फॉर वी विक्ट्री के लिए। तो अगर आप ये अपने आप पर भरोसा करते हैं, ऑटो मोड में आ जाते हैं, सिचुएशन का सामना डट के करते हैं, तो विक्ट्री होना माने होगा ही होगा। माने आपकी विजय होनी ही होनी है। जो आप चाहते हैं, जितना नंबर चाहते हैं, वो आएगा ही आएगा। देखिए, जो दूसरा पहलू है, वो ये है कि मैं क्या करूँ और ये कैसे होगा? आखिर आप क्यों कर रहे हैं पहले तो देखिए। आप मार्क्स के लिए कर रहे हैं, आपको नंबर चाहिए, सीधी-सी बात है। अब कोई बाकी सब छोड़ दीजिए, जितनी फिलॉसफी है सब किनारे रखिए, भैया अभी हमको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो आप उस खाली मार्क्स याद रखिए। अब उस मार्क्स में पहला लेटर आता है एम। देखिए एम जो है, दिस स्टैंड्स फॉर मेन पॉइंट्स। अब आपको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है। अब आपको हर टॉपिक में पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ऐसे नंबर आते हैं। तो अब आपको मेन पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है। पहला हो गया। दूसरा है कि यू हैव टू अवॉइड शॉर्टकट्स। मैं देख रहा था, यूट्यूब वगैरह पर ऐसे-ऐसे लोग हैं कि भाई ये 5 क्वेश्चन कर लो, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएँगे, 10 क्वेश्चन कर लो। ये बकवास है। देखिए, मैं 40 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छी-अच्छी पोज़ीशन में मैं रहा हूँ। हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है। शॉर्टकट्स विल नॉट डू। अब लोग बताते हैं कि साहब इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे? अरे बाबा, बोर्ड में आंसर डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं, वहाँ तो स्टेप्स मार्किंग होती है। आपको तो स्टेप मार्किंग जाने का फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है, यूनिट लिखनी है, सबके लिए नंबर मिलते हैं। तो अवॉइड शॉर्टकट्स। कोई कहता है नहीं साहब इस टॉपिक से नहीं आता है, इसे नहीं आता है, नथिंग लाइक दैट। अब कैसे करेंगे इसको? तीसरा क्या है? आर है। आर स्टैंड्स फॉर रिविजिट द सिलेबस एंड द सैंपल पेपर। आप कहेंगे हमको सब पता है सर किताब में, नहीं, ऐसी किताब में बहुत सारा कन्फ्यूजन इस साल है, क्योंकि किताबों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो सिलेबस में क्या हो गया, रैशनलाइज़ हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसको हटा दिया गया है। तो एक बार फिर देख लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका है एनसीईआरटी की नई एडिशन किताब देख लीजिए, उससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि नई एडिशन किताब में सब कुछ दिया हुआ है, कि भई उतना ही पढ़ना है। तो क्या करना है, रिविजिट सिलेबस एंड सैंपल पेपर। तो फिर बोलेंगे सर के और एस क्या है? नो योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। मैं खड़ा होके पढ़ सकता हूँ, बैठ के पढ़ सकता हूँ, सो के तो कभी नहीं, याद रखिएगा। मोबाइल से कभी नहीं। मोबाइल को किनारे कर दीजिए। अब ये समय मोबाइल से पढ़ने का नहीं है। ये क्या है? बुक से पढ़ने का है, किताब से पढ़ने का है, किताब से पढ़ने का है, कॉपी से पढ़ने का है, नोट से पढ़ने का है। अगर कोई मोबाइल में है भी तो उसका प्रिंट आउट निकालिए, उससे पढ़ने का है। कारण क्या है? क्योंकि आपको तो लिखना है, सिर्फ़ देखना नहीं है, कथा पढ़ के प्रसाद खा के निकलना नहीं है। सो नो योर स्ट्रेंथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ़ मोबाइल से देख-देख के ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करके पढ़ लेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, साथ-साथ लिखना भी पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में लिखना है, वहाँ टिक नहीं मारना है कि एबीसी, एबीसी नहीं। कुछ क्वेश्चन्स हो सकते हैं लेकिन बाकी में तो लिखना पड़ेगा। आपको स्पीड चाहिए, समय की सीमा है। तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई आप मार्क्स के लिए कर रहे हैं और कैसे करेंगे वो हमने बता दिया। अब तीसरा बिंदु है कि भाई साहब हमारे पास टाइम कहाँ है? देखिए, टाइम को मैं फिर उसी से कह रहा हूँ। टाइम में सिर्फ़ टाइम ही याद रखिए। पहला टी स्टैंड्स फॉर टेम योरसेल्फ। आप घर में कभी-कभी देखे होंगे बहुत लोग पालतू कुत्ता रखता है, पालतू जानवर रखता है। पालतू जानवर रखता है, जैसे-जैसे मालिक कहता है वैसे-वैसे वो करता है। जहाँ उसके पीछे-पीछे जाता है, वो कहता है कि बैठ जाओ, भूख लगती है तो पेट दिखाता है, बोलता है कि वो जाकर के सामान लेके आओ। आपने देखा होगा? तो आप अपनी
अपने आप को अपनी बुद्धि का से टेम कर लीजिए। मतलब क्या कह दीजिए, माने अपना खुद पालतू बना लीजिए अपने आप को। जब मन करेगा तब हम कहेंगे, "चल तेरे को उठना है, 4 बजे उठना है तो उठना है, अभी नहीं सोना है तो नहीं सोना है, बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ाई करना है।" बहुत लोग क्या करता है, पहले बिस्तर पड़ता है, पैर सीधा करता है, तकिया रखता है, फिर सो जाता है। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई करनी है तो आपको टेबल पर बैठिए, चेयर पर बैठिए, खड़ा होके पढ़िए, टहल के पढ़िए, नंगे पाँव जाके पढ़िए, फैन बंद करके पढ़िए, लेकिन बिस्तरे पर पढ़ के तो पढ़ाई नहीं हो सकती है। खड़ा होके पढ़िए ना, खड़ा हम लोग तो खड़ा होके पढ़ते थे, नींद आई तो खड़ा होके पढ़ रहे थे, बिस्तर पर पढ़ बैठते ही नहीं थे। भई बिस्तर पर जाएँगे तब ना नींद आएगी। तो पहला तो हो गया कि टेम योरसेल्फ। दूसरा ये है कि इंट्रूड दी अदर एक्टिविटीज़। इंट्रूड माने होता है घुसना। जैसे आपने पढ़ाई कर लिया, अब उसको याद कैसे करेंगे, रिकलेक्ट कैसे करेंगे? छोटा-सा कार्ड बना लीजिए या कुछ ऐसी चीज़ है, आप जब बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, आप जब नहा रहे हैं, आप जब बस से स्कूल जा रहे हैं, जब स्कूल में एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बीच में खाली जगह होती है, लंच पीरियड होता है, वहाँ आपको इंट्रूड करना है। उससे क्या होगा कि वो समय दूसरे के लिए है, लेकिन उसमें आप घुस रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आप अपने समय को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप उसमें घुस जाएँगे तो वहाँ से समय निकाल के लेके आएँगे। क्यों? क्योंकि आपके पास है तो 80 दिन ही। उसी 80 दिन में आपको थोड़ा बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा सोने की, खेलने का समय ज़ीरो करना पड़ेगा, मोबाइल ज़ीरो करना पड़ेगा, टीवी ज़ीरो करना पड़ेगा और बाकी जो एक्टिविटी है, उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कहेंगे वो तो सर ठीक हो गया, आई तो समझ में आ गया, लेकिन एम क्या है? एम है यू हैव टू मॉनिटर योरसेल्फ। अपने पूरे दिन को 3 से 4 भाग में, 5 भाग में बाँट लीजिए कि हम अपने आप को, अपनी एक्टिविटी को हम 10 बजे देखेंगे, फिर 2 बजे देखेंगे, फिर 6 बजे देखेंगे, रात को 10 बजे देखेंगे। बात समझ में आ रही है? कि भई इस 4 घंटा में हमारा कितना बर्बाद हो गया? इस 4 घंटा में हमने सही समय यूज़ किया या मेरा टाइम। देखिए, अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस आ गई और आपने अपने आप पर भरोसा किया है, आप ऑटो मोड में आ गए हैं, तो I can tell you, success will not knock at your door. Success will be inside your house. I can write and give it to you. तो क्या करना पड़ेगा? आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अपनी एक्टिविटी को, अपने समय को। फिर आप बोलेंगे कि सर वो तो ठीक हो गया। लेकिन ई क्या है? ये जो भी आप कर रहे हैं इसको एन्जॉय करिए। आप अगर आप इसको प्रेशर लेके पढ़िएगा, अगर आप ये समझिए कि बाप रे बाप! बड़ी मेहनत, क्या करेंगे, जीवन का कोई मतलब नहीं है, नहीं चलेगा। यू एन्जॉय इट, आप करो। अरे साहब देखो ना यार, हम तो इस तरह से सोच भी नहीं सकते थे कि अगर हमने 3 रिएक्शन याद किया है, बाथरूम में मैं बैठा हूँ करने के लिए और तीनों को याद किया, हमको वहाँ हमने क्या कर दिया, रिवाइज़ कर लिया। आप करके देखो, एन्जॉय इट। नहाते समय हमने 3 फ़ॉर्मूला याद किया, नहाते समय हमने तीनों को है कि नहीं, याद कर लिया। हमारी बात समझ में आ रही है? तो कहने का है कि ये जो आपकी जितनी एक्टिविटी है, आपका समय है, इसको आप एन्जॉय करिए। लोग हमेशा पूछते हैं या हमारे बच्चे पूछते हैं या हमारे स्टूडेंट्स के बच्चे पूछते हैं या हमारे स्टूडेंट्स जिनके बच्चे अब 10th-12th में हैं, वो पूछते हैं कि सर कितना पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से लगता है कि अगर जिस दिन आपका स्कूल है, उस दिन आपको कम से कम 6 से 7 घंटा स्कूल के अलावा, स्कूल के समय में उसमें भी 1 आध घंटा पढ़ लीजिए ना, कैसे पढ़िएगा वो समय आपको निकालना पड़ेगा, अवेयरनेस आपको रखनी है, तो 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। और जिस दिन स्कूल नहीं है, जिस दिन आप छुट्टी है, उस दिन 12 से 14 घंटा अगर आप शुरू कर देते हैं, पहला। और दूसरा ये है कि आप रिवर्स टाइमलाइन बना लीजिए। भाई 80 हो गया, यू राइट 80, देन 79, देन 78, 77, 76, 80 कल का तारीख ले लीजिए, उसके बाद परसों का तारीख ले लीजिए, अगला तारीख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर अवेयरनेस रहेगा कि अरे यार! अब कितना दिन बच गया? 70 दिन रह गया, 60 दिन रह गया, 65 दिन रह गया एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे? यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड, यू विल बी सेल्फ इंस्पायर्ड। प्यारे बच्चों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आपके अंदर वो मन में आ गया कि हमें करना है,
तो मैं कह सकता हूँ कि आपके अगर बहुत कम नंबर आए हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड इफ यू हैव नॉट मान लीजिए वो 60% है, तो 60 से 90 पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिकली घर में करके देखिएगा। आप सिर्फ़ मैंने जो कहा है 6 से 7 घंटा और 12 से 14 घंटा वाला सिर्फ़ 1 हफ़्ता करके देख लीजिए। 1 हफ़्ता के अंदर ही आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है और आपको ऐसे महसूस होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो को देखते समय आप वहाँ लिखिएगा, हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपको पर्सनली आपको हम एंटरटेन करेंगे और अगर आपकी कोई दिक्कत होती है, तो हम पर्सनली आपसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सिर्फ़ आप एक 10th या 12th में बैठने वाले बच्चे नहीं हैं। आप हमारे देश को, हमारे ये भारत माता को सँभालने वाली अगली जनरेशन की एक जनरेशन आप हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। आप हमारे देश को, अपने घर को, परिवार को कितनी ऊँचाई पर ले जाएँगे, ये सिर्फ़ मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहीं बाहर निकला हूँ। मैं वहाँ आराम से बैठ कर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, एक कहावत होती है, लोग बोलते हैं डू और डाई, है ना? करो या मरो। मैं उसको चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि डू एंड डाई। डाई मीन्स व्हाट? DYE। DIE को बदल दो कैसे? DYE में। मतलब क्या? मैं जो कह रहा हूँ अपना 100% लगा दो इसमें एंड डाई मीन्स क्या होता है? कलर। कलर द लाइफ और कलर योर लाइफ विद सक्सेस। इन्हीं शब्दों के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप कल से नहीं, अभी से बिल्कुल भिड़ जाइए और अपना बेस्ट दीजिए और जो आपके सपनों वाला नंबर है, वो नंबर आपको मिल जाए। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बैठना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया था कि डोंट compete एंड कंपेयर विथ योर फ्रेंड्स। कम कंप्लीट व्हाटएवर इज़ इनकंप्लीट इन योर प्रोग्राम शीट। किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, कंपेयर करने उसको 90 नंबर आया, पन उसको छोड़ दीजिए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी मार्कशीट उसकी है, आपकी मार्कशीट आपकी है। तो यू डू योरसेल्फ। हाँ, you can take the help of your parents, you can take the advice of your teachers, you can directly write to me, email me, or you can write in description box, you can give your mobile number. I myself will find out time and talk to you as you are very precious to me and very close to my heart. सो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सफल हों, मस्त रहें और आप खुद खुश रहें और अपने घर को, परिवार को, देश को, सबको गौरवान्वित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। ऑल द बेस्ट।